बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारा विज़िट जो हम गए थे एक एग्रीकल्चरल फार्म में। बेसिकली एक छोटा सा ज़ू है, तस्नीम ज़ू के नाम से। वैसे तो हर साल हम अलारीन जो वाइल्ड लाइफ पार्क है वहाँ जाते हैं, बट अभी वहाँ पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स जो है ना वहाँ से उन्होंने हटा दिए हैं और ब्राय नाम 2-4 ही एनिमल्स हैं वहाँ पर। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस बार हम अलारीन नहीं जाएंगे, हम तस्नीम ज़ू जाते हैं। काफ़ी सुना था अपने जाने वालों के जो है ज़रिए कि अच्छी जगह है बच्चों के लिए। तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम जो है वो उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सब तैयारियां हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि पहली बार जा रहे थे तो आइडिया नहीं था कैसी जगह होगी, वहाँ पर बैठने की, खेलने की, दौड़ने भागने की जगह होगी कि नहीं। क्योंकि अलारीन पार्क में तो काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, तो वहाँ पर हर तरह की जो स्विंग्स वगैरह भी हैं, बच्चों के एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप खेल सकते हैं। बट यहाँ तस्नीम जो ज़ू है, तस्नीम एग्रीकल्चर फार्म जो है, वहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी। हम ऑल दो घर से सामान लेकर गए थे, बट उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ पर ले जाकर हम ऐसे ही वहाँ से वापस ले आए। तो बस अभी जो है वो फ़ाइनल हमारी तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। गाड़ी की सब चेकिंग वगैरह हो गई है, क्योंकि काफ़ी फ़ासले पर है ये जो ज़ू जहां हम जा रहे हैं, इसलिए हर चीज़ को पहले से चेक कर लेना जो है वो अच्छा होता है। तो हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में। सुबह हल्का फुल्का हमने नाश्ता किया था कि बाकी का खाना जो है हम वहाँ जाकर खाएँगे। और सर्दी थी काफ़ी ज़्यादा तब जब हम निकले थे, इसलिए बच्चों को आप देख सकते हैं गर्म कपड़े जो है वो पहनाए हुए हैं। अच्छी लग रही है हरम, कौन सी लग रही है? तेरा फेस में लो, क्यूट वाला। कौन ज़्यादा क्यूट लग रहा है, आप ही क्या हरम? आप बताओ। मुझे तो दोनों बहुत क्यूट लग रही है। टीथी आर्टिफिशियल तरीके से टीथी थोड़ी निकाल रहे हैं। कौन? हरम। सच्ची मुच्ची वाली स्माइल, अ रियल स्माइल। इट्स नॉट अ रियल स्माइल हरम। आप जा किधर रही हैं? मैं Turn right. Tasneem. We are going Tasneem farmhouse. It's like a farmhouse. Tasneem farmhouse. Yeah. It's a zoo. It's a beautiful place. It's a farm. It's a farm and like all McDonald had a farm. Yeah. It's a farm. Yeah. And there's quality. Yeah, there's goats. We will find some muni's there. Yeah. वो दिखाओ इतना जो बर्ड्स है। अब बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो आपने चेक कर ली है, बहुत ज़्यादा खुश थे। और वैसे भी जो है कुछ दिनों के बाद बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे, तो इसलिए हमने जो है वो सोचा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले पहले बच्चों को अच्छी तरह घुमा फिरा लें, ताकि इनका जो पेट है ना आउटिंग वाला वो भर जाए। तो आप जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और फिर पहुँचते हैं हम तस्नीम ज़ू में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तस्नीम एग्रीकल्चरल फार्म, कह लें फार्म हाउस है या ज़ू है, वटएवर जो भी है, हम वहां पर पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी अच्छी तरीके से इसको उन्होंने डेकोरेट वगैरह किया हुआ था। छोटे छोटे से कॉर्नर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको सबको जो है वो सजाया हुआ था। तो अभी सबसे पहले तो आते ही हमने बच्चों को जैकेट्स पहना दी, क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी तेज़ और ठंडी भी थी, इसलिए जो है वो आते ही सबसे पहले बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहना के अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि इनको ठंड ना लगे और उसके बाद हम आराम से जो है वो इस जगह को एक्सप्लोर कर सकें। तो फरवरी का महीना था, मिड था शायद फरवरी का जब हम यहाँ गए थे, लेकिन ठंड थी काफ़ी ज़्यादा, और क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती थी। एकदम से जैसे ही मार्च स्टार्ट हुआ है, अच्छी खासी गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई है। ऑल्दो अभी भी वेदर प्लेजेंट होता है, हवा चलती है, बट ये कि अभी गर्मी का जो है ना आगाज़ हो चुका है। दोपहर के टाइम धूप की वजह से अच्छी खासी जो है ना वो गर्मी हो जाती है। तो मेरी वीडियोस जो हैं क्योंकि बहुत लेट से लेट होती जा रही हैं, इसलिए जो आपको ये लग रहा होगा
कि इतनी गर्मी में ये इतना कुछ पहन के क्यों फिर रही हैं। बट ये जो वीडियो है ये क्योंकि पुरानी है, 1 महीना, और तब वेदर यहाँ पर काफ़ी ठंडा था। तो अब आ चुके हैं जी हम जो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ पर, जहाँ पर डिफरेंट तरह की जो फसलें हैं वो लगाई गई हैं। ये जो पूरा एरिया था यहाँ पर डिफरेंट तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो लगाई हुई थी। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये सब सब्ज़ जो मिर्चें हैं, ग्रीन चिली और रेड चिली के पौधे थे। ग्रीन चिली जब पक जाती है तो फिर उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रेश जो है ना वो सब्ज़ियाँ देखकर इतना दिल चाह रहा था कि बंदा तोड़े और फिर जाके घर बनाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रोकली के सब पौधे आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ऊपर इनके पत्ते हैं और जो ब्रोकली का फूल होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। बच्चों को साथ साथ हम एक्सप्लेन करते जा रहे थे, जिनका तो हमें पता था वो हम उनको बता देते थे कि ये इस चीज़ का पौधा है, ये इस चीज़ का है, और जिसका नहीं पता चलता था वो फिर हम खुद भी उसके बारे में नहीं जानते थे तो फिर बच्चों को क्या बताते। और अभी यहाँ पर जितनी भी रेड चिली जो हैं वो नीचे गिरी हुई थी, वो मैं बच्चों को कहती जा रही थी कि वो मुझे उठा उठा के पकड़ाते जाएँ। तो ये देखें कितने खूबसूरत कलर हैं इनके, बिल्कुल फ्रेश, के घर जाके हम किसी भी चीज़ के अंदर इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर जो है वो ये एक छोटी सी हट की तरह से बनाई हुई थी, रेस्ट का एरिया, जहाँ पर अभी बच्चे बैठकर पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं। ये किस चीज़ के पौधे हैं अली? गेस व्हाट? ये फूल गोभी। क्या? जी ये फूल गोभी है। ओके। और अब हम जा रहे हैं जी यहाँ से आगे दूसरी साइड पर, जहाँ पर कवर्ड जो है वो पूरा एरिया है, जहाँ पर डिफरेंट तरह के जो पौधे हैं उनको पानी के अंदर ग्रो किया गया है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि मिट्टी के बजाय जो है वो पौधों को पानी के अंदर जो है वो उगाया जाए। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर कल्टीवेशन की हुई है कि नीचे बिल्कुल पानी होता है और पानी के ऊपर जो है वो ये पौधे उग रहे हैं। हरीम ये किस चीज़ का पौधा? मिंट। जी ये मिंट है, यानी पुदीना है। और ये इतना फ्रेश लग रहा था ना कि दिल चाह रहा था कि इसको तोड़ें और फिर बाद में इसकी चटनी बनाएं। ज़बरदस्त स्मेल वाज सो गुड। हाँ स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेफ्ट वन एंड स्मेल इट। हरम ने तोड़ा और फिर इसको स्मेल भी किया। ये है सब लेटस लीव्स हैं। अच्छा बोलो ये क्या मामा के हाथ में, बताओ? मुन्नी। ये मुन्नी नहीं थी, ये टमाटर था। टमाटो बेबी। Yeah, there were in this place there were so much cherry tomatoes and they were so cute. ये जो पूरा कवर्ड एरिया है इसमें सब टमाटर ही टमाटर थे और सब जो हैं वो राउंड शेप में चेरी टमाटोज थे। हाँ अरहम ये क्या है? टमाटोज थे। हाँ जी चेरी टमाटोज। जी चेरी टमाटोज थे। उसके बाद जी लग गई हमें भूख और हमने यहाँ पर ये खाना ऑर्डर किया जो कि किसी भी ना काम का था, बिल्कुल फीका जो है वो चिकन था और सब कलर ही कलर था और ना ही कोई चावल में फ्लेवर था बस। लेकिन भूख लगी हुई थी, कुछ स्नैक्स जो हम घर से लेकर आए थे हमने वो खाए और उसके बाद फिर बस हमने खाकर थोड़ा पेट फुल कर लिया। और ये जो एरिया है ये एक नर्सरी की तरह से बना हुआ था जहाँ पर दुनिया जहान के पौधे, इंडोर प्लांट्स थे, आउटडोर प्लांट्स थे, डिफरेंट तरह की वैरायटी थी। ये जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग की तरह से, ये सब जो है वो जो बांस के पौधे होते हैं ना ये वो हैं। और ये सब भी इंडोर प्लांट्स हैं जो आप देख सकते हैं। सारे के सारे जो है वो हर रंग के, हर साइज़ के पौधे जो हैं वो हैं लगाए हुए थे। ये फॉर सेल भी हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और देखने की हद तक भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये सब जो है ये ऑर्गेनिक सॉसेस हैं, कुछ स्प्रेड्स हैं, ये सब भी चेरी टमाटोज़ हैं। ये सारी जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ये मैंगोज़ आप देख सकते हैं सब काट कर उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि अगर कोई ख़रीदना भी चाहे तो वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। रेड गावास हैं, एप्पल्स हैं, बेल पेपर्स हैं, ये हर तरह की चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये सारा हनी का है जहाँ पर ऑर्गेनिक आपको हनी मिल जाता है। उसके बाद फिर ये आउटडोर प्लांट्स आ जाते हैं जो कि वेजिटेबल्स वगैरह के और फ्रूट्स वगैरह के हैं। अब आ चुके हैं जी हम बच्चों की फेवरेट जगह पर जहाँ पर आपको हर तरह के बर्ड्स मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत से केजीज़ के अंदर जो है वो इन्होंने ये बर्ड्स के जो हैं वो कपल्स बना बना कर रखे हुए थे। हरम ये कौन से बर्ड्स हैं? These are lovebirds. Lovebirds. Yeah, budgies. They are so cute. Yeah, they are so cute. Just like our birds. Our birds. Yeah.
और कॉकटेल्स थे यहाँ पर, हर वैरायटी, बहुत ज़्यादा फ़िशर्स थे, बजीज़ थी, फिंचेस थी, हर तरह के जो है ना वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बर्ड जो हैं वो यहाँ पर रखे। और ये जो है वो ग्रीन वाला जो आम पैरट जिसको हम मियाँ मिठू बोलते हैं वो भी रखा हुआ था। और ये क्या है? रैबिट्स हमारे फेवरेट, हाँ, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं ये। हरम और हरीम को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और इंशाल्लाह इनके एग्ज़ाम्स के बाद जो है ना वो हमारा प्लान है कि हम इनको एक छोटा सा रैबिट जो है वो लेकर देंगे। तो ये एक पूरी बास्केट जो है वो सैलेड लीव्स की, जो लेटस लीव्स होते हैं उसकी मिलती है, जो कि आप यूज़ करते हैं बर्ड्स को एनिमल्स को खिलाने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी जो आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये सब फिंचेस हैं। इनकी ऑरेंज कलर की जो है बड़ी क्यूट सी जो है ना वो चोंच बनी होती है। ये सब बजीज़ हैं और जो जिनको ऑस्ट्रेलियन तोते बोलते हैं वो हैं। और यहाँ पर ये अगेन रैबिट्स आ गए हैं, हरीम और हरम के फेवरेट। मुझे रैबिट बहुत पसंद है। आपको रैबिट बहुत पसंद है? पापी को भी बहुत। आपको हॉर्स नहीं पसंद? मुझे हॉर्स भी पसंद है, मुझे हॉर्स पे बैठने का बहुत शौक है। लेकिन आप बड़े वाले पे तो बैठी नहीं थी, आप पोनी पे बैठी थी, छोटू वाले पे। यहाँ पर जो है ये एक छोटा सा पॉन्ड था जिसके अंदर बहुत सारी फ़िश थी, बट ये पानी इतना गंदा था जैसे कोई महीनों से इस पानी को चेंज नहीं किया गया हो। और इसके अंदर लोगों ने पत्ते फेंके हुए थे, लेटेस्ट लीव फेंकी हुई थी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है पानी का वो इतना कम हो चुका था कि बच्चे पे जो मछलियाँ थी वो बेचारी पानी से ऊपर आकर सांस ले रही थी। और ये आ गया हरम का फ्रेंड, इट्स अ हॉर्स, इट्स अ पोनी, इट्स अ पोनी। छोटे साइज़ के जो हॉर्सेस होते हैं ना ये वो हैं जो बच्चों को झूले दिलवाने के लिए, बच्चों की राइडिंग के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो पहले तो हरीम डर रही थी, हरीम बैठ नहीं रही थी। हाँ बिल्कुल, हरीम बहुत ज़्यादा डरपोक होती जा रही, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना वैसे वैसे डरपोक होती जा रही। बट हरम इज़ सो ब्रेव, है ना हरम? बट शी वाज आल्सो नॉट सिटिंग। वो जब आप बेटा देख कर डरते हो ना तो फिर वो भी डरने लग जाते, इसको लगता है शायद ये डरने वाला काम है। तो अभी हम लोगों ने फिर ये सोचा कि पहले हम जाकर अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं सारी जगहों को, और उसके बाद एंड पे बच्चों को जो है वो हॉर्स राइडिंग करवाएंगे। और यहाँ पर ये बच्चों को गिटार मिल गया तो फिर बच्चों ने यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर उसके साथ खेला, बट उसकी सब तारें टूटी हुई थी, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। Yeah, there were only 2 left. अच्छा, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बर्ड्स के सेक्शन में, जहाँ पर दुनिया जहान के बर्ड्स रखे हुए हैं। बहुत से ऐसे बर्ड्स थे जिनके हमें नाम भी पता नहीं थे, लेकिन हम लोग वहाँ पर जो है वो नाम पढ़ के बच्चों को बता रहे थे। अरे ये कौन आ गया? मुन्नी, it's a मुन्नी का small goat. बेबी। मुन्नी जो है वो हरम गॉड को बोलती है, इसने अपने गॉड का नाम मुन्नी रखा हुआ था, और उसके बाद से अब तक जितनी भी गॉड्स होती हैं वो सब इसकी मुन्नियाँ ही हैं। और ये मुन्नी का बेबी देख के तो हरम पागल हो गई थी, और वो इनके पास से हट ही नहीं रही थी, बार बार उनको खाना खिलाई जा रही थी और पत्ते पे पत्ते निकाल के दे रही थी कि बस मैं सब कुछ इसी को ही खिला दूँ। और हम इसको कह रहे थे भी बहुत से एनिमल्स पड़े हैं जिनको खिलाना है। And 2 of the big birds were free and people can make them sit on their arms or head. वो मखाओ थे, एक वाइट वाला था or your fingers or your hand. on your hand, on your finger and on your हाथ। हाथ is also hand ना? Arm also. Arm. Also head. I was so Also scared head. of them. I was screaming. जी, यहाँ पर जो है ये पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के, कौन कौन सी किस्म के जो है वो बर्ड्स थे, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट एरियाज़ के, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो है वो बर्ड्स ला कर रखे हुए हैं। जो अलारीन पार्क है वहाँ पर बहुत ही कम वैरायटी है बर्ड्स की, एनिमल्स भी बहुत कम है, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। और ये कॉकटेल्स हैं। और यहाँ पर हमें क्या मिला था? एक baby monkey. क्यूट सा मंकी। And it was sleeping with a teddy bear. Yeah, it was sleeping and there was a teddy bear, और वो टेडी बियर को हक करके बड़े मज़े से सोया हुआ है। और ये है मखाओ जो बाबा की आम पे बैठा हुआ है। And there were so many. These are the so पीकॉक्स।
These are very beautiful peacocks. Mama was saying dance प्लीज for us. डांस फॉर अस, प्लीज डांस फॉर अस, बट उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो हमें डांस करके They were so lazy. पता है, कहते हैं जब बारिश होती है ना तो बारिश के मौसम में जो है ये डांस करते हैं। और ये वाइट वाला तो इतना प्यारा लग रहा था And ना। its tail was too long. और ये एक मंकी जो था ना वो हरम की तरह इतना नॉटी था कि उसको अकेले को बंद करके रखा हुआ था। And it was caged वेरी स्ट्रॉन्ग और Strongly. डबल ट्रिपल लेयरिंग के साथ उसका केज बनाया हुआ था। शायद वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था या मतलब उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। अच्छा, यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की हैंड्स आ जाती हैं। इसमें हर तरह के जो है ना बर्ड्स और जो है ना वो फ्लाइंग बर्ड्स भी थे और दूसरे बर्ड्स भी थे। उनके कलर कितने खूबसूरत थे ना। Yeah, they हरीम were so cute. हरीम ने ऐसे Adorable. हरीम ने इतने सारे बर्ड्स अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे थे ना। और ये सब डक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, गोजेस हैं इसमें। Yeah, and they were also so cute. They were like I think two flamingos. और ये also. क्या थे? Oh, they're hedgehog. No, not hedgehog. नो, दीज आर नॉट हैजर्स। ये हैजर्स तो नहीं है। These are hamsters. या दीज आर हैमस्टर्स। और हम इनको कहती है दीज आर बिग माउस। Yeah. दीज आर नॉट माउस, What are them? हैमस्टर्स। Hamsters. दे लुक लाइक माउस बट ये माउस नहीं होते हैं। ये माउस तो छोटे छोटे होते हैं, ये तो बहुत बड़े 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 होते हैं। They're और even not इतने mice. सारे ये हैमस्टर्स थे। और ये आ गया जी क्रो। आपने कभी भी पाकिस्तान के ज़ू में जो है वो नहीं देखे होंगे इस तरह ज़ू में क्रोज़ को। वो तो उड़ते फिरते हैं पाकिस्तान में, बट यहाँ बहरैन में क्योंकि आपको इस तरह से वो नहीं नज़र आते उड़ते फिरते, इसलिए उन्होंने उसको भी ज़ू में केजेस के अंदर फॉर डिस्प्ले रखा हुआ था। आपने कभी क्रो देखा है? हरम ये क्या आ गया? इतनी सारी मुन्नियाँ। और हरम ने जब ये देखी हैं तो हरम तो यहाँ पे स्टक हो गई। Yeah, Mama. और हिली भी नहीं। और हरम का बस नहीं चल रहा था कि वो सारे के सारे जो पत्ते थे ना उनको खिला दो। There was a small goat also over there and it was so cute. वो सब इतने भूखे थे हालांकि लोग। was stuck. हेड वाज स्टक। Yeah. ओहो, वो शरारतें कर रहे थे ना, इसलिए लोग इनको आकर सब ही खाना खिला रहे थे, बट फिर भी ये इतने हंग्री लगते थे ना। And there were also camels. हाँ। Camels, but Api was afraid of them. No, I Api feed was them. so- I feed them. अभी आप ही खिलाएगी ना उसको, देखना वो देखो हरीम आपी, वो देखो। Maybe feed her. यस, देखो लाहनी वहाँ पे कैसे जंपिंग कर रही है जैसे पता नहीं केटू सर कर आएगी। Api afraid of camels. When first time we go at camels, Api was so afraid of camels. In beginning Api was scared, but Because I was a after that she beginner. was okay. और ये कौन आ she गया? was so afraid. Cow? Baby cow. No, it's a Baby pony. horse. It's a foal. Baby pony. It's a foal. नहीं बेटा, ये वो इनका साइज ही इतना होता है, ये फॉल्स नहीं है। ये इनका baby. साइज ही इतना होता है। ये baby- ये स्मॉल साइज पोनीज होते हैं। ये सब डक्स आ गई हैं। Yeah. और ह्यूज वैरायटी ऑफ डक्स थी, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कलर्स में, जिनको उन्होंने यहाँ एक ही केज के अंदर जो है वो बंद किया हुआ था। और ये सब हैंड्स की वैरायटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड्स हैं। कुछ यहाँ पर जो है वो देसी पाकिस्तानी मुर्गे भी थे। और ये क्या हैं इतनी लंबी लंबी नेक वाले? Swans. स्वैन्स। Yeah. No. Yeah. The big swans. Deers. Deer are so cute. The deer are so cute. I was feeding them. I was feeding it a lot. ओह वाह। Me too. And here's a. और ये हरीम की मुन्नियाँ आ गई। नहीं, ये मेरी मुन्नियाँ। और ये पता नहीं क्या स्टोन्स पड़े हुए हैं। It's a turtle. टर्टल्स। और ये फिर अगेन हरम की इतनी सारी मुन्नियाँ आ गई हैं। दीज आर लैम्स, Yeah, lambs. sheep and lambs. और वो पीछे क्या है? Ostrich. ऑस्ट्रिच को तो लगता है पता नहीं क्या वो वॉक कर रहा था, उसने खाना ज़्यादा खा लिया था या क्या चक्कर था, वो तो भागा ही फिर रहा था। और हरम ने बास्केट सब खाली कर दी अपनी मुन्नियों को खिला खिला के, है ना हरम? Yeah. और अभी यहाँ पर जो है वो डिफरेंट सब वैरायटी जो है वो गॉड्स की है, शीप, लैम्स, इसी तरह की सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर थी।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी बैक साइड पे वापस, और यहाँ पर जाते जाते हमें क्या मिला, मुन्नी। और हरा मुझे खींच के लेके जा रही है दिखाने के लिए एक मुन्नी का छोटा सा बेबी। उसको इतनी सर्दी में बाहर रखा हुआ था और बिल्कुल भी वो हिल नहीं रही थी, और हरम उसको खाना खिलाने के लिए जगा रही थी बार बार के, उठो उठो खाना खा लो, बट वो तो मूव भी नहीं कर रही थी। पता नहीं बेचारी ज़िंदा भी थी कि मर गई। हमने वापसी पे फिर आकर इस पिकॉक की मिन्नतें की कि यार थोड़ा सा डांस कर दो, बट नहीं भाई, उसने बिल्कुल भी डांस करके नहीं दिखाया। और अगेन हम आ चुके हैं जिस मंकी के पास कि शायद वो उठ जाए, बट वो मंकी बिल्कुल भी नहीं उठा। वो इतना थका हुआ था कि सुकून से वो हक करके टेडी बियर को आराम से सोया हुआ था। हरम उसको आवाज़ें दे रही थी, हरीम शाउट कर रही थी उठो उठो, बट ना भी उसके तो जैसे ना कोई नशा करके सोया हुआ था, वो टस से मस भी नहीं हो रहा था। हमने इतना उसको बुलाया, उसकी इतनी पिक्चर्स बनाई हस्बैंड ने, मैंने, बट हरम उसका केज भी हिला रही थी उठो उठो, बट वो नहीं उठ रहा था, है ना हरम? वो क्यों नहीं उठ रहा था? वो बहुत नॉटी था। वो नोटी था इसलिए नहीं उठ रहा था। हरम का कहना भी नहीं ना मान रहा था। और हम हरम को कह रहे थे कि आप किसी के केज में बंद के चले जाते हैं, आप मंकी की जो है ना वो फ्रेंड बन जाना और फिर उसके साथ प्ले करना, ठीक है? नहीं, मैं खाऊंगी। और ये कॉकटेल्स का एक पेयर है, और यहाँ पर जो है वो ये हिरन है, ये हैं रैबिट्स, और जिनको हरीम जो है वो खाना खिला रही है। फाइनली हम आ चुके हैं जी बच्चों की हॉर्स राइडिंग के लिए। बच्चों के लिए ये छोटे साइज़ के जो हॉर्सेस हैं, पोनीज़ हैं, वो रखे हुए थे। हरीम पहले तो बहुत डर रही थी, बैठ ही नहीं रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से इस शर्त पे बैठी कि बाबा मेरे साथ जाएंगे। Haram was more scared than that. She was saying, "Up, you go first. I'm scared. You go first." क्योंकि आपने उसको डरा दिया था ना, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं डर scared रही। her. हाँ, आपने उसको डरा दिया था। और वो बाद में हरम को इतना मज़ा आ रहा था ना, वो हंस रही थी और हरीम तो ऐसे डर के बैठी हुई थी। जी, आपकी तो जान पे बनी हुई थी। I was sleeping. हॉर्स पे बैठ के कौन स्लीपिंग करता है? No, I was ओके, स्लिपरिंग। slippery. ओके, ये कौन है? ये हरम थी वाइट कलर की, नहीं। डंकी। There was also donkeys here. डोंकी भी रखे हुए थे। तो अभी फ़िलहाल हमने सब कुछ देख लिया है, सब एनिमल्स भी देख लिए, सब बर्ड्स भी देख लिए, और अब हम बच्चों को कह रहे थे कि अब चलें वापस, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा चल चल के, और जो स्मेल थी ना, वो स्मेल से जो सर को दर्द शुरू हो चुकी थी ना, बस के बच्चों की हम बस मिन्नतें कर रहे थे, बट उनका तो पेट ही नहीं भरता बच्चों का। And this was a very cute and poor sick cocktail. हाँ, that's sick. I see one cocktail. You see one cocktail? Yeah, it was so cute. तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर की तरफ, और यहाँ पर ये बुक एग्जीबिशन थी जिसमें डिफरेंट बुक्स के दरमियान में पाकिस्तानी बुक जो थी, उसके ऊपर जो है मलाला यूसुफजई की पिक्चर लगी थी। मतलब पाकिस्तान में से अगर कोई एक चीज़ काबिल ज़िक्र है तो शायद वो मलाला यूसुफजई है, उसके अलावा तो पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि दिखाई जा सके। तो खैर ये था हमारा ज़ू का विज़िट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, वीडियो को लाइक करना और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।